और हमने भी अब ताले लगा दिए, ये देखें लेके जा रहे हैं आज भी। ये आ गई मामू की पोती। ओ गंदी जगह पे ना जाओ, कितनी खतरनाक जगह पे। अस्सलाम वालेकुम। फिर अपनी बेगम को ले आया। हाँ जी, बस मिनट तक छोड़ने आया, जब आ जाएंगे सेहत देगा और बुखार उतर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे जी। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ कि मैं देखने वाले जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और इसी तरह हमें देखते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और अभी जी इस टाइम बज रहे हैं 11, सुबह के 11 या दोपहर के 11 आप कह सकते हैं, या लेकिन माह रमज़ान है ना तो दोपहर के ही समझ लें, क्योंकि सुबह तो सहरी के टाइम होती है। तो मैंने और अब्दुल्लाह ने तो रोज़ा रखा है, लेकिन आज जुम्मा था ना, आज अब्दुल्लाह को भी मैंने रोज़ा रखवा दिया। वो रात को वैसे भी वो बहुत मुझे ताकीद करके से था, मम्मा मुझे लाजमी सुबह उठा देना वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है रख लो, जुम्मा हफ्ता इतवार से इसको अब 3 दिन मैं कह रही थी कि रख लेना तुम, छुट्टियाँ भी होंगी स्कूल की। तो अभी हम लोगों ने तो मतलब रोज़ा रख लिया था सहरी के टाइम। चाय बनाई थी तो बस चाय अम्मी को दे दी थी। अम्मी ने कहा कि अभी मेरा नाश्ता ना अपना। फिर अम्मी को सुबह को भी भूख नहीं लगी है, 7-8 बजे पूछती रही हूँ मैं बार बार। अब 11 बजे अम्मी कह रही हैं कि मुझे अब भूख लग रही है, अब बना दो। तो अभी मैं अम्मी के लिए एक रोटी बना रही हूँ और सालन है, ये भी गर्म करूँगी अब। तो ब्लॉग जो है ना वो आज का स्टार्ट हो चुका है और आज हमने कहीं जाना भी है, वो मैं फिर आगे चल के आपको बताती हूँ। इस ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए जी, पूरी वीडियो देखिएगा। अम्मी कहती होती हैं कि मेरे लिए ना थोड़ी सी मोटी रोटी बनाया करो, क्योंकि दांत तो टूटे फूटे हैं, बस थोड़े से मसूड़े हैं, तो फिर सख्त रोटी हो ना, पतली सी रोटी फिर मुश्किल खाई जाती है। तो इसलिए मैं अम्मी की रोटी थोड़ी सी मोटी बनाती हूँ ताकि उनको चबाने में फिर आसानी हो। अम्मी अंदर आके बैठ लें, बाहर मक्खियाँ हैं, अंदर खाना खाएं। ये दूध उबाल के रखा है, लेकिन अब अम्मी से पूछूंगी पियेंगी तो पी लेंगी दोपहर को, वरना फिर शाम को इफ्तारी के टाइम। बस बन गई है रोटी, आप बैठे मैं फिर ले आती हूँ। अम्मी को रोटी बना के दे दिया और बस अब खाएंगे अम्मी अंदर बैठ के। मैंने कहा बाहर तो मक्खी। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो रोज़ा नहीं रख सकती। हाँ जी उनके दवाइयाँ 2-3 टाइम खानी पड़ती हैं जी। मैंने जैनब को कहा आप इधर रोज़ा खोला करें, रखा भी करें, चलो हमारे घर से एक और बंदा रखता रहे। हाँ जी, जैनब को हम कहते होते हैं कि को भी इधर अफ्तारी किया। हाँ, वो अफ्तारी तो तकरीबन डेली इधर ही करती है। बस किसी टाइम ये होता है कि उसके घर में कोई जब अच्छी चीज़ बनी हो तो उसकी मम्मा फिर कहती हैं कि नहीं तुम घर आके अफ्तारी करो, वरना डेली यहीं पे ही अफ्तारी हम उसको करवाते हैं और फिर उसको जाने देते हैं। और सहरी भी मैं उसको कहती होती हूँ कि आ जाया करो, लेकिन कभी कभी फिर जब उसकी देर से आँख खुलती है तो नहीं आती है, कभी जल्दी आँख खुल जाती है तो फिर वो आ ही जाती है। तो चलें ब्लॉग के साथ आप लोग जुड़े रहें। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो आज है जुम्मा, अभी अभी नमाज़ पढ़ के आया हूँ। आकर मैंने यहाँ पर अभी आप लोगों से बात करी। आज मेरा रोज़ा है। आप लोगों ने बताने आप लोग कितने रोज़े जा रहे हैं। और अच्छा, आज हम जा रहे हैं जी, नाना अबू की बरसी है, आज नवा रोज़ा है ना, तो मेरे नाना अबू की बरसी होती है, तो जा रहे हैं मामू के घर। नमाज़ पढ़ ली है, जैसे मामू को कॉल किया कि बाइक पे अम्मी को ले जाएंगे ना, तो फिर हम जाएंगे। तैयार तो हम हो चुके हैं, अम्मी भी रेडी हो चुकी हैं, तो
तो फिर जो भी रूटीन होगी चलते हैं उनके घर। मामू का इंतज़ार करें, मामू आ जाए ना तो अम्मी यहाँ से जैसे बाइक पे बैठ के जाएंगी ना तो फिर हम लोग भी निकलेंगे। तो जो भी फिर रूटीन होगी शेयर करूँगी, ब्लॉग के साथ जुड़े रहिएगा। अम्मी तैयार हैं, बस मामू भी आ गए हैं, लेकिन अम्मी इस साइड से तो अंधेरा है, फिर दिखाऊंगी। अच्छा किधर जाना है? अंदर जानते हैं। मामू आ गए हैं और मामू वालेकुम सलाम। अच्छा मामू उधर नादिया और बात कर रहे हैं। और ये चम्मच भी मामू का हमारे घर था, उन्होंने फिर आज शायद काम आ जाए ना। चलो अब जलाद अम्मी को ले जाओ, बाइक तक तो ले जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा भाई हम जा रहे हैं, फिर आप भी आ जाना। जी हाँ, फिर मैं भी आती हूँ, आते हैं फिर हमें और अब्दुल्ला। चले बस अभी आते हैं, ताला लगा के बस। हाँ जी बस आ रहे हैं हम भी, ताला लगा के ना बस। आगे जाके अम्मी को सही से हेल्प करवाओ बैठने में भी। हाँ सही तरह देखेगी ना। हाँ सही काबू थी बनक थे इंशाल्लाह। हाँ जी इंशाल्लाह। चलो काबू थे बैठे हुए ना। अल्लाह चलो हम भी चले हैं, ताले लगाएं। चलो जी हम भी तो चली गई हैं और हमने भी अब ताले लगा दिए। ये देखें, ये इसका भी लगा दिया और ये भी ताला। अच्छा ये लगा, इधर आओ लाइट बंद करो। ये ज़ैनब साथ में हेल्प करवा दी, ज़ैनब ने ताले सारे लगवा दिए। बस अब निकलते हैं हम भी। चाबी मैंने ले ली है, फिर इंशाल्लाह रात को तो वापस आ ही जाएंगे। तो कोई दवाइयाँ शवाइयाँ नहीं लेके जा रहे हैं हम, आ जाएंगे वापस घर इंशाल्लाह। चले और हम तो हमें रास्ते में ही मिल गया। इधर से आना, ऐसे मिलते होते हैं। चुम्मी दे मैंने, तुम नहीं मिलते, तुम भी ऐसे मिला, तुम भी ऐसे मिलो, ठीक हो? हम भी तुम्हारे घर आ रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? देखो अकेले निकले हुए हैं। चलते हैं। यहाँ पे है ये डॉक्टर का क्लिनिक है जहाँ से हम अक्सर दवाई लेने आते होते हैं। तो इससे अब आगे जाएंगे ना, और देखो इरसा है, पता नहीं फुप्पो फुप्पो कह रही है। सामने बच्चे खड़े हैं। अब ये आ गई मामू की पोती, ये आपको दिखाती हूँ। ये वाला जो गेट खड़ा है ना, ये वाला, ये मामू का है। चले अरम भी हमारे साथ साथ चल रहा है। अब चलो आज यहाँ से पकड़ना, ये नीचे जगह। अरे हम आगे से हट जाओ, नीचे वो ना एक ऊंची नीची जगह है, यहाँ से है ना। इधर तो खड्डे हैं, खड्डे। हाँ हाँ गिर गए थे। अच्छा इधर तो इधर नया घर बन गया है ना। चलो आ जाओ चले अंदर। रामेन आगे से हट जाओ बेटा, व्हील ना लग जाए आपको पैरों पे। ओ देखो, ओ गंदी जगह पे ना जाओ, कितनी खतरनाक जगह पे जा रहा है।
सुनते नहीं है बच्चे। अब्दुल्ला अब इधर से पकड़ना मुझे। ये आ गए हम। अरे वो हमें ले आया है ना। चलो अब्दुल्ला जरा ये जोर लगाना पीछे। ये आ गए। अम्मी बैठी हैं अकेली। अस्सलाम वालेकुम। आ गए हम भी। चलो जी, यहाँ सारी चारपाइयाँ वगैरह बिछी हुई हैं। ये मामू के बेटे का रिक्शा है, ये मामू का रिक्शा है, और यार हम बैठ गए और अब मैं भी बैठती हूँ चारपाई पे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, मैं आ गई कंपनी देने के लिए। पप्पो अम्मी को छोड़ के गए हैं, फिर अपनी बेगम को ले आए हैं। वालेकुम अस्सलाम। इरसा 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 मिलती नहीं है, इधर आओ। मिलती नहीं है। ओ ख्याल कम बढ़ पाएगा क्या? ठीक ज्यादा तो नहीं लगा। कोई ना कोई ना में धिक्का लगे तो पीछे हटी तो फिर तबियत खराब रहेगी। हाँ मेरी तबीयत खराब, उल्टियाँ, दवा खाने गई। हाँ मेरी बहुत तबीयत खराब रह गई। बुखार लत है। हाँ शुक्र अल्लाह क्या हाल है? ठीक। अच्छा मामी अंदर होंगी ना, काम शाम कर रही होंगी। ठीक है हाँ जी ठीक। हम दिलवाने की चीज़ें रख रहे हैं। इरसा हटो यहाँ से। अब्दुल्ला ये अब्दुल्ला बैठा है। अब्दुल्ला अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और जी रोज़ा खोलो। हाँ जी बस आप खोलें, ख़त्म पढ़ें। रोज़ा खुलेंगे अरदामी ते सारे हथला ठीक हो फुफो ठीक हो? ठीक है। आगे पीछे चलो भाई, कल अब्दुल्ला मेरे साथ आके बैठता, जहाज के साथ बैठोगे तो इस चारपाई पे बैठ जाओ। अब्दुल्ला जा रहे हैं हम लोग वापस। हम लोग पहले निकल आए हैं। मैंने कहा हम लोग चलो घर पहुंच जाएंगे ना तो लाइट वाइट जला लेंगे, अंधेरा हुआ पड़ा होगा। मेरे साथ अब्दुल्ला है और वजाहत है। अम्मी को फिर अभी मामू 5 मिनट तक छोड़ने आए, जब आ जाएंगे हम घर जाके लाइट्स वगैरह ऑन करें। हाँ जाए घर। हाँ चेक करो, यही चाबी है ना। पहले बड़े कमरे का दरवाज़ा खोल दो। चलो यही खोल गया। चलो कमरे का भी खोल दो। ये चाबियाँ इसी में हैं। और लगता है अम्मी भी आ गई हैं, है ना।
चलो भाई हम लोग तो पहुँच आए हैं खैरियत से। बहुत कहा मामू ने कि रुक जाए रात, लेकिन हाँ खुल गया। खोल दो दरवाज़ा बेटा, एक मिनट खोलो ना। इधर आओ, इसके आगे ईंट भी रखो। चलो जी हम लोग पहुंच आए अल्हम्दुलिल्लाह। जाओ मेरे को आप पकड़ लो ना। हाँ जी है बोले नहीं ठहरा। अल्हम्दुलिल्लाह हम घर आ गए हैं खैर से। हाँ जी खैरियत से घर पहुंच आए। अंधेरा तो बहुत था, लेकिन भाई मुझे छोड़ के गया मोटरसाइकिल पे। अब्दुल्लाह भी थक गया। इसकी तबीयत खराब है। हाँ जुकाम इसको लगा हुआ है। आ गए मामू ने तो बहुत कहा कि रुक जाए मैंने दवाइयाँ भी नहीं उठाई हुई थी, बस ना। दवाइयाँ घर थी सब कुछ यार। मैंने कहा नहीं घर जाऊंगी, बस ना घन हो जाए। दवाइयों का आँख की दवाई भी घर होती है और दूसरी दवाइयाँ भी। हाँ जी वैसे रुक नहीं। रुकने का मतलब वहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल ही होती है। उनका वो जो बरामदा है उसमें सीढ़ियाँ हैं, मतलब सहन नीचे है, फिर सीढ़ी चढ़ के बरामदा है, फिर उनका जो वॉशरूम है उसकी भी 2 सीढ़ियाँ, 2-3 सीढ़ियाँ, तो तंग होती हैं अम्मी भी और मेरा भी मुश्किल हो जाता है, मतलब मैं भी तंग होती हूँ, तो इसलिए फिर हम लोग आ गए घर। उन्होंने तो बहुत कहा खैर। हाँ जी कहा तो उन्होंने बहुत है, लेकिन बस हमें घर में ही ज़रा कंफर्टेबल रहते हैं। घर आने के बाद अभी मैं बना रही हूँ चाय। दूध रखा हुआ था तो सुबह को भी चाय जो है ना वो मैंने मतलब दूध रखा हुआ था फ्रिज में, तो उसकी बना ली थी। तो अब मैंने कहा ये जो दूध है ना, फिर सारा दिन तो रोज़ा था तो दूध इस्तेमाल नहीं किया। फिर मैंने कहा अब चावल वहाँ से खा के आए ना, तो चावल के बाद चाय पी लेते हैं, अच्छा रहेगा, खांसी वगैरह नहीं होगी ना। अब्दुल्लाह को भी ज़ुकाम हुआ खड़ा है, तो उसके लिए भी ठीक है ना। मैंने उसको दूध नहीं दिया, खाली दूध मैंने कहा दूँ तो फिर खांसी हो जाएगी और ज़ुकाम भी उसको लगा हुआ। ठंडा दूध तो बिल्कुल भी उसको नहीं देना। मैंने कहा चाय ही बना के ना फिर पी लेते हैं। रात हो गई है, अम्मी और अब्दुल्लाह दोनों सो गए हैं। आज अब्दुल्लाह की तबीयत सही नहीं है, इसको ज़ुकाम है, तो इसको अब नींद आ गई है जल्दी। अम्मी को भी मैंने ड्रॉप्स डाल दिए, तो अभी बस दरवाज़े बंद करती हूँ और सोते हैं। सुबह को सहरी के टाइम मैं अकेले ही उठी थी, क्योंकि मुझे ही सिर्फ रोज़ा रखना था। अब्दुल्लाह की रात को तबीयत ख़राब रही है, तो उसकी बार बार आँख खुलती रही है, तो उसको हो गया ज़ुकाम और साथ में बुखार भी। तो मैं बस अकेली उठी हूँ और शोर किए बगैर मैंने बस सहरी की और फिर नमाज और तिलावत। अब्दुल्लाह को ना बुखार हो गया है, लेकिन चलो आज उसने स्कूल तो नहीं जाना, लेकिन ना कह रहा है कि हम रोटी खाने का दिल नहीं कर रहा। इसको एक तो ज़ुकाम भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और बुखार सा फील हो रहा है, और इसके जिस्म में भी दर्द है। तो अभी मैं उसको कह रही हूँ कि जाके ना दूध ले आओ, मैं तुम्हें चाय बना दूँ और अपने लिए ब्रेड ले आओ, कुछ नाश्ता कर लो ना। उसके बाद देखते हैं कि अगर डॉक्टर का वो क्लिनिक खुला हुआ है उससे दवाई लेते हैं, वरना वो डॉक्टर फिर शाम को बैठता है। फिर देखती हूँ, ये तो कोई घर में पैनाडोल रखी हुई है वो देती हूँ। अभी मैं उसको कह रही हूँ कि दूध ले आओ। अब्दुल्लाह आ जाओ बेटा, दूध ला दो, आ जाओ। दूध के लिए बाल्टी में अभी धो के यहाँ पे रख के गई थी।
ये रखी हुई है, अभी रख के गई हूँ मैं। और आज ना बादल हैं सब थोड़े। आजकल मौसम इतना प्यारा है ना माशाल्लाह, मतलब ना सर्दी है ना गर्मी है, बहुत खूबसूरत मौसम है आजकल। और आज देख बादल थोड़े थोड़े बने हुए हैं ना, तो हल्की हल्की सी सर्दी है, बहुत प्यारा मौसम बना हुआ है। अल्लाह पाक ने अपने रोज़ेदारों के लिए ना मौसम बड़ा अच्छा कर दिया है माशाल्लाह। 10वां रोज़ा आज, और देखें कि एक अशरा ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला, ऐसे मिनटों में गुजर जाते हैं दिन। माह रमज़ान का महीना तो ऐसे ही भागता हुआ चला जाता है। आ जाओ अब्दुल्ला, आ जाओ। ब्रेड 60 रुपये का होता है। अच्छा, एक अपने लिए ले लेना, एक अम्मी के लिए भी ले लेना। सही, ये पकड़ो पैसे, रुको ना, फिर दूसरा भी ले लो ना, ये लो। और पैसे बचेंगे है ना, बचेगा। 2 अंडे भी ले लेना। देखो इसने शलवार दूसरी पहनी हुई, कमीज दूसरी पहनी हुई है। इसने कल जो सूट पहना था ना उसमें था ज़ारबंद। ज़ारबंद भी ये खुद ही लेकर आया था अपने शौक से। जब इसने ये सूट लिया था ना, सर्दियों के सूट है ये, वैसे थोड़ा मोटा कपड़ा है, तो इसको जब मैंने पहनाना था ना तो ये खुद ही अब लेकर आया। तो दुकान से ज़ारबंद नाड़ा, कहता मम्मा मुझे ये डाल के। तो मैंने कहा अभी तुमसे नहीं संभलेगा। तो इसने कहा नहीं, इसको शौक़ था। मैंने कहा चलो ठीक है मैं डाल देती हूँ। अब मैं वो डाल दिया है। अब कल इसको मैंने ये सूट पहनाया ना तो इतना कोई तंग हो रहा था, बार बार मुझे कहता है ये ढीला हो गया, कभी कहता है ये ज़्यादा सख्त हो गया। तो अब रात को फिर सोने से पहले इसने उतार ही दी शलवार दूसरी चेंज कर लिया है। आज इसको बुखार है ना तो कह रहा है कि मम्मा सर्दी लग रही है। देखते हैं बाहर चल के ज़रा। बाहर का व्यू, सुनिया गलियां पड़ी हैं, सुनिया। बादल कितने प्यारे लग रहे हैं ऊपर। यहाँ पे भी कोई नहीं है। सब लोगों ने अपने कचरे की बाल्टियां जो है ना बाहर निकाल के रखी हुई हैं, ये देखें। तो अभी वो उठाने वाले आएंगे ना तो ले जाएंगे। चले मैं फिर अम्मी और अब्दुल्ला को नाश्ता करवा दूँ, फिर इसको मैं पैनाडोल देती हूँ। एक मेडिसिन रखी हुई है पैनाडोल की, और फिर देखते हैं इसको बुखार की, अगर ना उतरा तो फिर इसकी दवाई लेंगे। जी मम्मा, मिल गए ब्रेड? दूध क्यों नहीं मिल रहा? वो कह रहे छोड़ रहे हैं। देखो अब तो ले आया ब्रेड भी और अपनी दवाई भी ले आया है। नाश्ता करके फिर ये खाएगा अपनी मेडिसिन। अभी खा रहे मेडिसिन नाश्ते के बाद। 3 गोलियां ये 3 और 1 कैप्सूल था वो खा लिया। अल्लाह शाफी करके खाओ, अल्लाह पाक सेहत देगा और बुखार उतर जाएगा। मेरे बेटे ने 2-3 रोजे रखे ना, वो कमजोर हो गया है। मौसम अब चेंज हो रहा है ना। 2-3 नहीं 6-7 रोजे रखे। हाँ, भागता भी रहता है ना, बच्चे तो भागते दौड़ते रहते हैं। इस रोजे से ना, इसीलिए मैं कहता हूँ चलो शाम तक, बल्कि घंटे 2 घंटे तक ही इंशाल्लाह उतर जाएगा। अब्दुल्लाह दवाई खाने के बाद थोड़ी देर लेट है, फिर बाहर निकल गया। बच्चा खेलने से तो बच्चे रहते नहीं हैं, तो बाहर निकल गया क्योंकि छुट्टी है ना, तो खेलने निकल गया है। दोस्त उसको बुलाने आ गए। तो बच्चे वैसे खेलते कूदते ही ठीक हो जाते हैं।
इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा इसका बुखार भी। तो आज का व्लॉग यही था। आपको मेरी तरफ से 10वां रोज़ा मुबारक हो। बाकी मुझे अपनी दुआ में, सहरी में, अफ्तारी में जब भी दुआ करें, तहज्जुद में, तो अपनी बहन की भी नाम, अपनी बहन का भी याद रखिएगा और अम्मी के लिए भी स्पेशल दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक अम्मी को सेहत दे, अम्मी की आंखों की रोशनी ठीक रहे और अम्मी की ऐसे भी तबीयत ठीक रहे और उनका साया मेरे पे सलामत रहे इंशाल्लाह। तो आज का व्लॉग यही था। इंशाल्लाह फिर कल के व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।